गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका सेकंड चैप्टर इट सो हैपेंड बुक का सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क ये पढ़ेंगे। इसकी आपको मैं स्टोरी बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है। चिल्ड्रन एट वर्क कि छोटे छोटे बच्चे जो है कार्य करने लग जाते हैं, उनको पढ़ने लिखने का समय नहीं मिलता। कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को जो है कार्य पर लगा देते हैं, उसी से जो है उनका खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक वेलू नाम का लड़का होता है, वो क्या करता है, 11 वर्ष का लड़का है। वो बाहर से अपना कमा के लाता है, खेतों में जाता है, वहां गाय चराता है या वो कोई दूसरा कार्य करता है, और जो खेत मालिक होता है उसको पैसे देता है। जब वो अपने पैसे घर लेकर आता है तो उसका पिताजी क्या होता है, वो शराब पीने वाला होता है, वो हर रोज उसको पीटता है। और इसलिए वेलू क्या करता है, एक दिन घर से भाग जाता है। और घर से भागकर वो क्या करता है, रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वहां से वो ट्रेन पकड़ता है और वो चेन्नई में पहुंच जाता है। वहां चेन्नई पहुंचने के पश्चात रेलवे स्टेशन पर वो उतरता है, वहां पर वो बैठा रहता है, लेकिन उसको खाने का कोई इंतजाम नहीं होता। 2 दिन तक से वो भूखा है, उसको खाने को कुछ नहीं मिला। फिर उसको थोड़ी देर में वहां से घूमते हुए एक लड़की, जो कि छोटी लड़की थी, वो भी जो है इसी तरह से कूड़ा बीनने का काम करती थी। उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ किस लिए बैठे हो। तो वो कहता है कि मैं घर से आ गया हूँ और जो है मेरे पिताजी मुझे मारते थे और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, मेरा खाने का कुछ इंतजाम कर दो। तो लड़की कहती है कि यहाँ बैठे बैठे इस तरह से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें खाना है कुछ तो तुम मेरे साथ आ जाओ। तो वो लड़का जो है पहले तो सोचता रहता है कि मैं इस कूड़ा बीनने वाली लड़की के साथ क्या करूंगा जाके, क्या मैं इसके साथ कूड़ा बीनने का काम करूंगा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ऐसा सोचकर वो बैठा रहता है। लेकिन फिर उसके मन में क्या आता है कि मैं तो यहाँ अनजान जगह पर आया हूँ और मुझे कोई जानता भी नहीं है। अगर मैंने इस लड़की को भी जाने दिया और मैं इसके साथ नहीं गया तो मेरे खाने का कोई भी इंतजाम नहीं होगा। ऐसा सोचकर जो है वो उस लड़की के साथ साथ चल पड़ता है। अब आगे पढ़ेंगे कि इस पार्ट में क्या होता है। अब देखिए इसमें वेलू एंड 11 years old बॉय, वेलू एक जो 11 वर्ष का लड़का है, रन्स अवे फ्रॉम होम, अपने घर से भाग जाता है। He wanders around 4 hours before getting on a train to Chennai without a ticket. वह चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी में बिना टिकट गाड़ी में चढ़ने से पहले घंटों इधर उधर घूमता रहता है। कि वो ये सोचता है कि भाई मैं कहीं से अपने पैसों का इंतजाम कर लूं, लेकिन वो फिर जो है उसको कोई पैसे नहीं इंतजाम होता। फिर क्या करता है कि टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ और भूखा, ही डजंट नो वेयर टू गो, उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। When a stranger at the station shouts a word of welcome, तो जो है एक व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति स्वागत भरे शब्दों में उससे बोलता है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर आई तो वेलू को गाड़ी से उतरने में कुछ समय लग गया। When he finally stood on the platform, जब वो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था, his legs felt wobbly, तो उसकी टांगे wobbly क्या होता है, लड़खड़ा रही थी। As if he was still on a moving train, और वो ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे कि अभी भी वो चलती हुई गाड़ी में खड़ा है। ओए आउट ऑफ द वे, अरे रास्ते से हटो। ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली, लदी हुई ट्रॉली के साथ एक कुली उसके पास से गुजरा। वेलू जंप्ड असाइड, वेलू उछलकर एक तरफ हट गया। He sat on a bench on the platform, वो जो है प्लेटफॉर्म पर एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। Putting his small bundle down, और उसने जो है अपनी छोटी सी जो एक पोटली बना रखी थी उसको जो है नीचे रखकर वो एक बेंच के ऊपर बैठ गया। In all his 11 years, अपने 11 वर्षों में he had never seen so many people, उसने इतने सारे लोगों को कभी नहीं देखा था। Except once a year, साल में केवल एक बार, at the fair in his village, कि उसके गांव में जब मेला लगता था उसी समय वो इतने लोगों को देख पाता था, उसके अलावा उसने इतने लोगों को कभी नहीं देखा था। People walked by, लोग जो है चलते जा रहे थे, bumping into him with their
सूटकेसेस, और अपने सूटकेसों के साथ उससे टकराते हुए लोग जा रहे थे। ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, तो एक आवाज ने लाउड स्पीकर के ऊपर घोषणा की। नाउ हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, द नॉइज वाज टेरिबल। उसके समीप लोगों की एक टोली अपने सामान के ऊपर बैठी थी, जो कि छत से लटके हुए एक टीवी को देख रही थी, और द नॉइज वाज टेरिबल, शोर बड़ा भयंकर था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपना सिर नीचे अपने घुटनों पर रख लिया। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, और वह दुखी और बहुत थका हुआ लग रहा था। मिजरेबल दुखी, एग्जॉस्टेड बहुत थका हुआ लग रहा था। He had run away from his village 2 years ago, वो जो है 2 days ago, 2 दिन पहले वह अपने गांव से भाग आया था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and piece of jaggery, उसने 2 दिन से कुछ मूंगफली और एक टुकड़ा गुड़ के सिवा उसने कुछ नहीं खाया था। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb, और उसने अपनी पोटली में एक कमीज, एक तौलिया और एक कंघा ले रखा था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai, पहले दिन तो वह अधिकतर समय पैदल चलते हुए कन्नूर पहुंचा और तब चेन्नई जाने वाली वो गाड़ी में बैठ गया। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. वेलू के पास जो है टिकट लेने के लिए कोई भी पैसा नहीं था, लेकिन सौभाग्य से जो है टिकट चेकर जो है उस अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया। He had tired to sleep on the floor near the door, वो दरवाजे के पश्चात थका हुआ था। He had tried to sleep, उसने सोने का प्रयत्न किया दरवाजे के पास ही फर्श पर। A group of men next to him had played cards and shouted all night, उसके नजदीक वाले लोगों की टोली जो है ताश खेल रही थी और वे सारी रात जो है चिल्लाते रहे। What new to town A, अरे क्या है शहर में नए आए हो? Called out a rough voice, एक भद्दी सी आवाज ने कहा। वेलू opened his eyes, वेलू ने अपनी आंखें खोली। There were a lot of people standing around but nobody was looking at him, उसके चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। Here, अरे इधर। He turned around, वह चारों तरफ उसने घूमा वह। Behind him was a girl around his own age, उसके पीछे उसकी उम्र की एक लड़की खड़ी थी। Wearing a long बनियान, जिसने एक लंबी बनियान पहन रखी थी। That came down to her knees, जो कि उसके घुटनों तक पहुंच रही थी। Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder, और उसके बाल सख्त भूरे थे और उसके एक कंधे पर उसने एक बड़ी सी बोरी को लटका रखा था। She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack, वह फर्श से प्लास्टिक के गंदे कप उठा रही थी और उन्हें अपने बोरे में जो है भर रही थी। Why is she calling me, वह thought वेलू ने सोचा वह मुझे क्यों बुला रही है। And why is a girl wearing a बनियान, और एक लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है। No need to stare stupidly, What is your name, मूर्खों की तरह घूरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू जो है लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए बड़बड़ाया। सो मिस्टर वेलू, इसलिए श्रीमान वेलू। सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। लुकिंग एट हिज बंडल, उसके पोटली की तरफ देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग आए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वह किसी अजनबी लड़की को यह नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। He had run away, वह भाग आया था। Because he could not stand his father beating him for one more day, कि एक दिन और अधिक वो अपने पिता से अपनी पिटाई करवाना नहीं चाहता था, इसलिए वह भाग आया था। His father would snatch away all the money,
उसके पिताजी उसका सारे पैसे छीन लेते थे। वेलू एंड हिज सिस्टर अर्नड एंड स्पेंट इट ऑन ड्रिंक, जो कि वेलू और उसकी बहन कमाते थे और वो सारा जो है शराब पीने में खर्च कर देता था। डू नॉट थिंक आई डू नॉट नो, मत सोचो मुझे पता नहीं है। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, यह स्थान तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा पड़ा है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो? बिकम रिच, धनवान बनने जा रहे हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उससे आगे बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा आगे सरक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रीमेंस, उसने महसूस किया कि भूख उसे बहुत उसको परेशान कर रही थी और मुंह बनाकर उसने अपने पेट को दबाया। हंग्री, भूखे हो? आज तागर लड़की ने पूछा। यू वुड नॉट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली, तुम्हें जो है यहाँ उदास होकर बैठे रहने से या मुंह बनाने से जो है तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कर सकती हूँ। She picked up her sack and started to walk away, उसने अपनी बोरी उठाई और उसने चलना आरंभ कर दिया। वेलू stayed on the bench, वेलू बेंच पर ही रुका रहा। What should he do, उसे क्या करना चाहिए? Should he follow this girl, क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए? Where was she going to take him, वह उसे कहाँ लेकर जा रही थी? She was disappearing into the crowd, और वह जो है भीड़ में अदृश्य होती जा रही थी। So he had to make up his mind quickly, इसलिए उसे जल्दी से निर्णय करना था। All right, he decided, और ठीक है उसने निर्णय किया। Anyway, I have no idea where to go, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। He jumped up, वह उछला and ran after him, और उसके पीछे दौड़ा। She was not even looking back to see where he was, और वह पीछे मुड़कर यह भी नहीं देख रही थी कि वह कहाँ पर है।